बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में पहली दफ़ा ख़वातीन को वोटिंग का राइट 7 फरवरी 1971 को मिला। जब मुझे पता चला तो आई वाज आल्सो शॉक्ड बाय दिस फैक्ट। इसी तरह फ्रांस में 1944 में वुमेन्स को पहली दफ़ा वोटिंग राइट मिला और दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता मुल्कों में जैसे रशिया में 1917 में, इसी तरह यूके के अंदर 1918 में और यूएसए में 1920 में फ़र्स्ट टाइम ख़वातीन को वोट का राइट मिला। क्या आप जानते हैं कि 8 मार्च वुमेन डे की हिस्ट्री क्या है? वैसे तो ख़वातीन की राइट्स को एक्नॉलेज करने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए कोई दिन मुख्तस नहीं है। हर लम्हा, हर दिन, हर महीना, हर साल ही ऐसा है कि हमारे माशरे में, हमारे घर में, हमारे ऑफिसेज़ में, हमारी फैक्ट्रीज़ में जो कंट्रीब्यूशन ख़वातीन का है उनको हर वक्त ही अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम ये कुछ ख़वातीन की काविशें थी जिसकी वजह से ये वुमेन डे को सेलिब्रेट किया जाता है। फ़र्स्ट टाइम 1908 में अमेरिका के अंदर कोई 15,000 वुमेन वर्कर थे जिन्होंने अपने लेबर राइट्स और वोटिंग राइट्स के लिए फ़र्स्ट टाइम मुज़ाहिरा किया। उसके बाद 1910 में जो क्लारा ज़ैटकिन नामी खातून थी जर्मन, उन्होंने एक मुज़ाहिरा किया जर्मनी के अंदर और फिर ये तहरीक रशिया तक पहुंची और फ़र्स्ट टाइम 1910 के अंदर वुमेन डे को सेलिब्रेट किया गया। और इस सारी स्ट्रगल के नतीजे में मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, 1917 में रशिया में, 1918 में यूके में, 1920 में यूएसए में, 1944 में फ़्रांस में और 1971 में स्विट्ज़रलैंड में फ़र्स्ट टाइम वुमेन को वोटिंग राइट्स मिले। इस्लाम ने 1400 साल पहले ख़वातीन को इज़्ज़त, तालीम, वरासत और समाजी मुकाम अता किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी ख़वातीन के साथ अच्छा सलूक करे। ये तालीम हमें एक मुतवाज़न माशरा बनाने में रहनुमा असूल फ़राहम करती है। महज नारों तक नहीं, सिर्फ़ कानून के कागज़ों में नहीं, बल्कि अमली तौर पर, मुआशरी तौर पर, मुआशरती तौर पर इस्लाम ख़वातीन को एक बहुत आला मुकाम और तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है, जो कि एक बेहतरीन मुआशरा शेप देने में एक तवाज़न कायम करता है। आज 2026 में भी दुनिया की बेशतर ख़वातीन सेहत, तालीम और मौक़ा की रसाई के चैलेंजेस से सामना कर रही हैं और आप हैरान होंगे कि आज भी दुनिया के अंदर 70% ख़वातीन जो हैं वो ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं और कमोबेश यही अदाद-ओ-शुमार पाकिस्तान के हवाले से हैं कि 70% ख़वातीन जो हैं वो ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं और ख़ास तौर पे जो स्ट्रेस्ड कंडीशंस हैं प्रेगनेंसी के अंदर बेशतर ख़वातीन जो हैं वो आयरन और ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन 80% से ज़्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार हैं। तो बहैसियत फार्मास्यूटिकल कंपनी और एक हमारी न्यूट्रिशन की कंपनी है न्यूट्रीफार्मा और हाई न्यूट्रिशन के प्लेटफॉर्म से हमारी यही कोशिश है कि हम जो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिशन एंड बेटर प्रोडक्ट्स, जिससे कि ग़िज़ाइयत की कमी को, विटामिन डी की कमी को किसी हद तक हमारे माशरे में कम किया जा सके ख़वातीन की सेहत के हवाले से भी। आज अपने इस प्लेटफॉर्म से हम हर उस खातून को खराज तहसीन पेश करते हैं जो कि माशरे की बेहतरी में अपना कंट्रीब्यूशन डाल रही हैं और हर वो माँ जो कि नस्लों की तरबियत का बायस बनती है और हर वो बहन और बेटी जो मोहब्बत का सरचश्मा होती है और हर वो बीवी जो अपने ख़ानदान का सहारा बनती है। यहाँ पर मैं ख़ुसूसी तौर पर बात करना चाहूँगा कि वो ख़वातीन जो घर की ज़िम्मेदारियों के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियाँ भी अदा करती हैं और अपने घर के लिए एक अर्निंग हैंड भी होती हैं, तो वो अपने घर को मज़बूत बनाने में एक इजाफ़ी किरदार अदा करती हैं। और अपने इस प्लेटफॉर्म से हम सलाम पेश करते हैं हर उस औरत को जो अपनी हिम्मत, मोहब्बत और कुर्बानी से इस माशरे को मज़बूत बनाती है। बहुत शुक्रिया।